बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण प्रियतम, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। और अब हम इन अनुभवी हाथों की ओर, इन दिलों की ओर चलेंगे जो नन्हे नन्हे बच्चों को और हम सबको भी, जिन्होंने निजानंद के संस्कार रोपित किए हमारे हृदय में। आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं सीरियल ऑर्डर भी आपको बता देती हूँ सुंदर साथ जी। पहले गीता बेन, फिर दक्षा बेन जी, फिर कांता बेन जी, फिर दीक्षा जी और फिर जमुना दास जी। तो सबसे पहले चलते हैं गीता जी की तरफ। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी गीता बेन। जी आपकी आवाज नहीं आ रही गीता बेन। आपकी आवाज नहीं आ रही गीता बेन। हम दूसरे सुंदर साथ जी यानी कि दक्षा बेन की ओर चल रहे हैं। आप अपना तब तक लीव करके फिर से आ जाइए। दक्षा बेन प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हाँ जी। सर्व सुंदर साथ ने कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया दीदी ने कोटि कोटि प्रणाम। चालू कर दो दीदी। हाँ जी बिल्कुल। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब चाहेर भये सब विध वतन सहित। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक सोपाई नहीं है, ये तो 18,758 सोपाई है। यानी कि मेरे धनी जी के ही अंग है। यानी कि खिलवत, खिलवत का अर्थ होता है अनंतपुर। यह अरबी भाषा का खिलवत शब्द है जिसका तात्पर्य है एकांत स्थान। यह वह स्थान है जहाँ आशिक और मासूक, प्रेम और प्रेमांत अपनी प्रेम लीला को क्रिया तो करते हैं। ब्रह्म रूप में खिलवत किसी स्थान विशेष को मान सकते हैं, किंतु अनंत आनंतिक रूपे आशिक और मासूक का हृदय यानी कि दिल ही वास्तविक खिलवत की संज्ञा प्राप्त करते हैं। सिद्ध सिद्धगण स्वरूप अक्षरातीत का हृदय इश्क का गजान गज सागर है। उसके प्रकट होने वाले आनंद के सागर ही लहरों के साथ होने वाली पीड़ा ही प्रेम और आनंद की लीला करते हैं। संपूर्ण परम धाम की लीला और शोभा अक्षरातीत के हृदय हृदय का उद्गार है। यही हकीकत है। आनंद का सागर और उसकी लहरें ही निस्बत है। स्वलीला अद्वैत सचिदानंद पर ब्रह्म की अभिन्न अंग स्वरूपा होने से इनसे वाहिदत यानी कि एक दिल्ली है। निस्बत और वाहिदत में ही इश्क निर्हित है। इनकी पीड़ा ही खिलवत का प्रकटीकरण है। खिलवत अक्षरातीत के हृदय का या वह बहता हुआ रस है जिसमें इश्क और आनंद की लहरें पीड़ा करती है। निस्बत गोता लेती है किंतु पार नहीं पाती। आध्यात्मिक सर्वस्त मंजिल यानी कि मार्फत तक पहुंचने में खिलवत ग्रंथ एक सोपान है। इसमें उस ब्रह्मानंद लीला की एक झलक सी दिखाई देगी जिससे इस नेश्वर जगत में परम धाम का कुछ आभास मिल सके। प्रारंभ में 5 प्रकरण में मैं खुदी को त्यागने का विशेष वर्णन है। स्वयं का अस्तित्व मिटाए बिना उस स्वलीला अद्वैत के आनंद का रस पान संभव ही नहीं है। संसार के प्रपंच में हटाकर आत्मा को परम धाम की ओर ले जाना ही इस ग्रंथ का मुख्य आश्रय है। प्रणाम जी।
હે સુંદર સાહેબજી, મારામાં કોઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય તો મને માફ કરજો। प्रणाम प्रणाम जी। जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर खिलवत के बारे में कितना प्यारा वर्णन आपने किया दक्षा बहन, मीठी आवाज में, अति अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, गीता बहन आप ट्राई कर लीजिए एक बार। प्रणाम जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही गीता बहन, तो आपको लीव करके फिर से आना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। मैंने अनम्यूट किया था। जी अभी हम चलते हैं कांता बेन की ओर। प्रणाम जी कांता बेन। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी गीता हाँ बहन जी, आप शुरू प्रणाम करिए जी। एक बार। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी गीता बहन, आपके पीछे तो कोई और भी आपको लीव मोबाइल करके लगा हुआ है, फिर से उसकी आना एको भी पड़ेगा। आ रही है। कुछ प्रॉब्लम है आवाज में, मैंने अनम्यूट किया। मोबाइल नहीं, यूट्यूब है। अभी हम चलते हैं जी कांता आप बहन। उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी आवाज अब आ नहीं रही है? सुनाई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। दीदी आवाज आवे छे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के कोमल चरणारविंद में कोटन कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी के तीजा प्रकरण चौपाई ना वर्णन करने जा रही हूँ। इस प्रकरण में सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए सीख दी गई है। सात सकल तुम याद करो जिन आओ वचन विचारी जी, धनी मिले अपने को माया में जिन भूलो ये अवसर जी। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे साथ जी, आप सभी मिलकर परम धाम के उस प्रसंग को याद कीजिए जिसमें आपने अपने प्रियतम को कहा था कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में आपको नहीं भूलेंगे। आप अपने उन वचनों को भूलिए नहीं। धाम धनी इस मायावी जगत में एक मानव तन श्री मिहिराज जी के ही साक्षात मिले हैं। उनकी पहचान करके रिझाने का अवसर न छोड़िए। सुंदरबाई अंतर्गत कहे, प्रकाश वचन अति भारी जी, साथ वचन ये चित दे सुनियो देखियो तारतम विचारी जी। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर श्यामा जी कह रही है कि इस तारतम वाणी में कहे हुए प्रकाश ग्रंथ के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वचनों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए तथा गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय कीजिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस चौपाई के चौथे चरण में कठिन देखियो शब्द का भाव आंखों से देखने से नहीं बल्कि निर्णय करने से है। यही चाल तुम चलियो साथ जी, यही पाऊं परवान जी, प्रगट में तुमको पहले कहिया भी कहूं निर्वार जी। हे साथ जी, आप तारतम वाणी के निर्देश पर चलते रहने की नीति अपनाइए। तारतम वाणी कथना अनुसार ही चलना, अवसर आचरण करना सही मार्ग है। पहले भी मैंने आपसे ये बात प्रत्यक्ष रूप से कही थी कि और इस समय में वही बात दोहरा रही हूँ कि उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण में प्रत्यक्ष प्रकट रूप से कहने का तात्पर्य श्री देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला से है। यद्यपि उस समय तारतम वाणी का अवतरण नहीं हुआ था, किंतु श्री राज जी के द्वारा श्री देवचंद्र जी के तन से तारतम ज्ञान की अमृत चर्चा हुआ ही करती थी। अब जिन माया मन धरो तुम देखी अनेक जुगत जी, कई कई विध कहिया में तुमको अजू ना हुई त्रुपत जी। माया के इस बुलावे ने खेल को आपने अनेक प्रकार से अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए इस मिथ्या माया का जाल में अपने मन को न लगाइए। मैंने श्री देवचंद्र जी के तन से आपको इससे दूर रहने के लिए अनेक प्रकार से समझाया भी है, किंतु आपको अभी भी इससे तृप्ति नहीं हुई है, हो रही है, अर्थात अभी भी आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब लग तुम रहो माया में जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के जो हुई धनी को प्रकाश जी। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े तब तक साथ रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को न छोड़िए।
परम धाम के 25 पक्ष की अनुपम शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, जिसको आपको धाम धनी के स्वरूप की यथार्थ रूप से पहचान हो जाए। रास ग्रंथ का चिंतन करने से आपने उसके रास तत्व प्रेम को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जो हमारी आत्मा जागृति का आधार है। परम धाम के प्रेममय चितवनी के द्वारा ही हृदय में विकार नष्ट होते हैं और धाम धनी की यथार्थ पहचान होती है। केवल सूक्ष्म शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रियतम को यथार्थ रूप से नहीं जाना जा सकता है। अनेक विध कही में तुमको, दिल करो जब जिन जी, पाँव भरो ये वचन देख के, पहले व्रजरास चलन जी। इस संबंध में मैंने आपको अनेक प्रकार से समझाया है। तातम वाणी के द्वारा दर्शाए हुए मार्ग का अवलंबन करने चलने में अब थोड़ी सी भी देर न कीजिए, अर्थात अपने हृदय में प्रियतम का प्रेम लेकर चितवनी में लग जाइए। व्रज से रास में जाने समय अपने जिस प्रकार इस मायावी जगत का परित्याग किया था ने, उसी प्रकार तातम वाणी के वचनों का विचार करके धनी के प्रेम में अपने कदम बढ़ाइए। बांसुरी की मोहक ध्वनि को सुनकर जब सखियों ने अपना तन छोड़ दिया था, योग माया में जाकर महारास में भाग लिया, तो श्यामा जी की रचना रूप अक्षरातीत के हृदय से प्रष्टिकूट प्रकट होने वाली इस अमृतमय वाणी को सुनकर हमारा हृदय क्यों नहीं पिघलता है। निष्ठुरता, शुष्कता और कठोरता की 14 चादर ओढ़ी हुई क्या हम वही आत्माएं हैं जिन्होंने बांसुरी के आवाज को सुनते ही विरह में अपना तन छोड़ दिया था? क्या तातम वाणी की ध्वनि बांसुरी की ध्वनि से कम मोहक है? रास प्रकार छोड़ो जिन खिन जो वितक अपनी परवान जी, ए छल तुमने क्यों न छोड़े, पर मैं न छोड़ू तुम्हें निर्वार जी। आपने प्राणेश्वर के साथ महाराज की लीला का घटनाक्रम आपके साथ हुआ है, इसलिए पल भर के लिए भी मारा रास के इस प्रेरणादायी ज्ञान को न छोड़िए। ये मैं अच्छी प्रकार से जानती हूँ कि माया का ये छलमय संसार आपको कभी भी प्रकार से छूट नहीं पा रहा है, किंतु मैं भी आपको किसी भी प्रकार से छोड़ने वाली नहीं हूँ। उपरोक्त चौपाई के प्रथम चरण में कथित रास प्रकार से दोनों ग्रंथ रास एवं प्रकाश का आश्रय नहीं है, बल्कि यहाँ रास के ज्ञान रूपी उजाले प्रकाश का प्रसंग है। संसार को छोड़कर प्रियतम के प्रेम में स्वयं को डुबो देना ही जागनी रास है, जिसकी प्रेरणा हमें योग माया में होने वाली रास लीला से मिलती है। इसलिए रास की घटनाक्रम को प्रेरणा स्रोत मानकर हमें उसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। कहे इंद्रावती वचन पीयू के, जिन दिखाया धाम वतन जी, अब कोटन छल करे जो माया, तो भी न छूटे धनी के चरण जी। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे साथ जी, प्रियतम अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की जो वाणी कह रहे हैं ने, उससे हमें अपने परम धाम की पहचान होती है। इस श्रीमुख वाणी का इतना प्रताप है कि उस माया भले ही हमने छलने के लिए अनेक करोड़ों प्रयत्न क्यों न बनाइए, फिर भी प्राणेश्वर श्री राज जी के चरण कमल हमसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छुड़ा सकते हैं। प्रणाम जी। कोई भी त्रुटि हो तो माफ कर देना, मैंने हिंदी पहले पढ़ी है, कभी भी पढ़ी नहीं थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, पहली बार हिंदी बोली और इतनी सुंदर पूरे रास का आपने कितना प्यारा वर्णन किया और प्रेम का कितना सुंदर उसमें बताया। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यही प्रणाम। संस्कार घर में मिल रहे हैं सुंदर साथ जी, पोते पोतियों को भी बहुत अच्छे प्रणाम जी। शुक्र है राज जी का। गीता बेन आप नहीं है शायद, नहीं तो आपकी आवाज एक बार फिर से चेक कर सकते थे। तब तक अब हम चलते हैं जमुना दास जी और हमारी प्यारी दीक्षा जी की ओर। आप बताइए पहले कौन बोलेंगे। प्रणाम जी। आवाज नहीं आ रही दीक्षा दीदी।
हाँ जी, आगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट मेरा प्रेम प्रणाम जी। वंदव सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम माई बल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। मैं खुलासा ग्रंथ से 2 चौपाइयों का वर्णन करने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करना। इन चौपाइयों में ये बताया गया है कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी, इस ब्रह्मांड को मुक्ति कैसे मिलेगी। 14 तबक होसी कायम, इन नुक्ते इलम हुक्म, अर्श हक अर्श वाहिदत में हुआ रोशन दिन खसम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म के आदेश से अवतरित इस तारतम वाणी के ज्ञान से यह संपूर्ण ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। तारतम वाणी के दिव्य ज्ञान से यह बात प्रकाशित हो गई है कि अक्षरातीत का वास्तविक स्वरूप इस नश्वर जगत के परे उस स्वलीला अद्वैत परम धाम में है, जहां एकत्व यानी एक दिली का साम्राज्य है। इससे इस स्वाप्निक जगत की अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया है तथा अखंड ज्ञान का उजाला फैल गया है। और इसमें आया है ना चौपाई में, पहले चरण में नुक्ता। नुक्ता का अर्थ होता है बिंदु, एक बिंदु। वास्तव में अक्षातीत श्री राज्य के हृदय से उमड़ने वाले ज्ञान के अनंत सागर की एक बूंद श्री महामती जी के धाम हृदय में आई और सागर बनकर क्रीड़ा कर रही है। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। जिस प्रकार मूल स्वरूप श्री राज्य के हृदय में ज्ञान का अनंत सागर लहरा रहा है, उसी प्रकार श्री महामती जी के हृदय में भी ज्ञान का अथाह सागर यानी इलम का अथाह सागर क्रीड़ा कर रहा है। आगे कह रही हैं, बड़ाई नुक्ते इलम की, कहूं जाहिर ने एते दिन। खोले द्वार खिलवत के, यही कुंजी बका वतन। श्री मुखवाणी के ज्ञान की महिमा अनुपम है, बहुत अनोखी है। ये बहुत अनुपम महिमा है श्री मुख वाणी के ज्ञान की। आज दिन तक संसार में परम धाम का ज्ञान कहीं भी स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हो सका, किंतु इस वाणी ने परम धाम की खिलवत के आनंद का द्वार खोल दिया है। वस्तुतः अखंड परम धाम की अनुभूति कराने की कुंजी तारतम वाणी ही है। बाह्य रूप में संपूर्ण परमधाम की प्रियतम की एकांतमयी लीला भूमि है, किंतु आंतरिक रूप से दोनों का हृदय खिलवत है और इसकी कुंजी तारतम वाणी है। यद्यपि परमधाम के साक्षात्कार के लिए प्रेम अनिवार्य है, किंतु बिना ज्ञान के अपने आराध्य के प्रति प्रेम कहाँ से पैदा हो सकता है। इसका मतलब यह है, हमें प्रेम और समर्पण अपने हृदय में रखना है और सबको प्रेम देना है, और प्रेम से ही हमको तारतम वाणी का जो है मंथन करना है और चितवनी प्रेम के द्वारा करनी है। तभी हमें इस संसार से और संसार को भी मुक्ति मिल सकती है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रेम की महिमा, इन 2 चौपाइयों में मुक्ति और साथ में जो प्रेम की महिमा आपने गाई, अति अति सुंदर। जमुना दास भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी बहन जी, प्रणाम। सब प्रणाम। सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। मैं तो सिर्फ एक चौपाई कभी बोला हूँ नहीं, पहली बार प्रयास कर रहा हूँ, कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हम पार ब्रह्म की पहचान कैसे करें और कैसे दूसरों को अवगत कराएं। पार ब्रह्म की पहचान करने के लिए श्री महामती जी ने वाणी में सिखापन दिया है कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। इसका अर्थ है, श्री महामती जी कहते हैं कि पहले आप पार ब्रह्म की पहचान करो, क्योंकि बिना पार ब्रह्म की पहचान किए कौन कह सकता है कि मैं कौन हूँ, ब्रह्म सृष्टि हूँ या ईश्वर सृष्टि हूँ या जीव सृष्टि। मैं से कौन हूँ और मेरा पार ब्रह्म के साथ क्या नाता है, धनी का, महाप्रभु का या मेरे प्रभु का। प्रेम प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम। इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी, इतनी खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर कि पहली बार आप आज आपने बोला, और हम सौभाग्यशाली सुंदर साथ रहे जिन्होंने उसको सुना, क्योंकि इतने शुद्ध, इतने प्योर, इतने सरल हृदय के सुंदर साथ को सुनना भी अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज जितनी खुशी रमा जी को हो रही होगी ना, उतनी ही खुशी हम सभी सुंदर साथ को हो रही है। साथ में आपके चरणों में, दोनों के जुगल जोड़ी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब ये पहली बार, आखिरी बार नहीं होना चाहिए। अब हम आगे भी आपको जरूर सुनते रहेंगे जमुना दास भैया। आप भी बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं। दोनों मिलकर कितनी सुंदर, ये सुंदर साथ जी की जोड़ी। हम पर हमेशा ये प्रेम, ये आशीर्वाद आप लुटाते रहिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम बहन जी, मैं तो प्रणाम जी। श्रोतागण हूँ, बस सुनने वाला हूँ। आप कुछ बोला नहीं। श्रोता तो बहुत अच्छे, बेस्ट हैं ही हैं। साथ में आपने बोला भी कितना अच्छा, ये सुंदर साथ बताएंगे आपको आज कितना प्यारा बोला। ये इनका ही आशीर्वाद। यही तो बहुत सुंदर बातें होती हैं इनकी, जो इनकी मीटिंग्स में भी होती रहती हैं। यही प्यार हम सब घरों में हो। क्यों चुप करा रहे हो, क्यों चुप करा रहे हो ऐसे कर करके दीक्षा जी? बहुत सुंदर बात बोली है। कोई फर्क नहीं, दोनों आत्माओं में एक जैसी, बहुत प्यार बना रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति प्रणाम जी। मिठास घुल गई। हाँ जी, हमारी गीता दीदी भी आ चुकी हैं। प्रणाम जी गीता दीदी। आप आज तो आ ही नहीं रही आवाज, क्या हो गया? સંભળાય છે? साम સાંભળે છે, બોલી। ઓરાયા વો વાલાયા પણ ફૂદડી ફરીએ ફરીએ તે ફેરાયા પારવાલા જીયા પણ ફૂદડી ફરીએ ફરતા ફરતા જો ફેરયાવે તો બાહોડીમાં મૂકશો ધારવાલા જીયા પણ ફૂદડી ફરી તમે તો વાલાજી ફૂદડી ફરો છો પણ ફરો છો અપયંગ રાખી વાલાજી પણ ફૂદડી ફરી એ રામ તો કરતા મારા વાલૈયા ફરી એ પાછા નાખી વાલાજીયા પણ ફૂદડી ફરી જુઓ રે સખીઓ તમે આ જોડ ફરતા રામ તો કરે ગણે બલવાલાજીયા પણ ફૂદડી ફરીએ
ઇન્દ્રાવતી ના તમે અંગડા જોજો મારા વાલાજી પર કેવી બલવાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ જુઓ રે સખીઓ એમાં ગાતા ને ફરતા વાલાજીને દેવું ચુમન વાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ ભંગન કરું ફેરા ભૂદડી કેરો તો દેજો શાબાસી સૌ જન વાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ એમાં અંગવાલીને રમજો રે સખિયો તો કહું તમને શાબાસ વાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ એમાં લટકે રંગ લેજો રે વચમાં તો હું તમારા દાસ વાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ હું તો સાચું કહું રે સખીઓ તમને તો કાંઈ કમર જાદવાલાજી આપણ ભૂદડી ફરીએ સાચું કહે અને પ્રગટ રમે ઇન્દ્રાવતી ના રાખેલા જવાલાજી આપણ ભૂદડી ફરી પ્રણામજી प्रणाम जी, कितना सुंदर પ્રણામજી गायन। પ્રણામજી प्रणाम जी, फूंदड़ी फरिए, प्रणाम बहुत जी। सुंदर, अति 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 सुंदर। गीता बेन, आप वाणी गायन में प्रभा जी, आप इनका नाम जरूर लिख लीजिएगा ताकि सुबह 6 बजे भी आप वाणी गायन करने आ सके। अति सुंदर। गुजरात के जो चरण पड़े हैं ना, गुजरात की धरती पे हमारे धनी श्री प्राणनाथ जी के, श्री जी के, उनके चरणों की सुगंध ऐसे लगता है आपके कंठ से, गुजरात सुंदर साथ जी के कंठ से निकल निकल के आती है जब आप वाणी गाते हैं। बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। तभी देर लग रही थी क्योंकि पिया चाहते थे कि ये सुगंधी और थोड़ा सा वेट करो फिर मिलेगी, थोड़ा सा और इंतजार करो फिर मिलेगी। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आप सभी अनुभवी सुंदर साथ जी का प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, हम सब के सर के ऊपर ये बना रहे, यही शुभकामना। प्रणाम जी। आप स्वयं भी आगे बढ़ें और हम सबको अपने साथ साथ आगे बढ़ाएं। प्रणाम जी।